मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। कल ही उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट आया है और रिजल्ट आने के बाद जो बच्चे पास हुए हैं, जिन बच्चों ने टॉप किया है, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हैं। उनके लोग, उनके शहर के लोग, उनके स्कूल के लोग, उनके टीचर्स हुए, उनके माँ बाप हुए। लेकिन आज हमारे साथ हाई स्कूल और इंटर में दोनों में टॉप किया है 25-25 बच्चों ने। लेकिन उसके अंदर जो हाई स्कूल में टॉप किया है, मैं आपको बता दूं, उसमें गंगोली हाट पिथौरागढ़ की प्रियांशी रावत हैं। 500 में से 500 अंक उनके आए हैं। और इंटर में संयुक्त टॉप किया है अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया ने और हल्द्वानी की हैं कंचन जोशी। दोनों ने संयुक्त टॉप किया है। उनके 500 में से 488 अंक आए हैं, 97.60। मेरे साथ इस समय हैं, आप लोग भी उनको मुबारकबाद दे सकते हैं। और मेरी ओर से सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद, आपके माता पिता को, भाई को, दादी को, और कंचन जोशी तो मेरे सामने ही है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। कंचन जोशी, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है आपका। और आपने देखो प्रदेश का नाम रोशन किया, हल्द्वानी का नाम रोशन किया और अपने माँ बाप का, ये साथ में बैठे हैं, दादी का भी। तो सबसे पहले आपको बहुत मुबारक हो कंचन जोशी। थैंक यू सो मच। कंचन जोशी, 500 में से 488 अंक कैसे आए इंटर में आपके? सर कैसे आएगा तो पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि अगर आपके एग्जाम अच्छे गए हैं, आपके कॉन्सेप्ट मतलब स्टार्टिंग से अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप मार्क्स ला ही सकते हैं। मतलब स्टडी करते समय और एग्जाम देते समय ऐसा लगता था कि टॉप कर जाएगी? एग्जाम्स मेरे सारे अच्छे गए थे, लेकिन मैंने ऐसा रैंक 1 तो एक्सपेक्ट नहीं किया था स्टार्टिंग से ही। मतलब रैंक नहीं लगता था? हाँ, 1 नहीं लगता था, लेकिन हाँ रैंकिंग थी कि कहीं तो आ जाएगा पोजीशन। मतलब आ जाएगा। हाँ। अच्छा, इंटर में कौन सी साइड थी आपकी? पीसीएम थी? पीसीएम भी। अच्छा, पीसीएम। उसके अलावा 2 सब्जेक्ट और कौन कौन से थे? हिंदी और इंग्लिश। अंक कितने कितने किस किस में आए, जरा बताओ। सर मेरे मैथ्स में 100 हैं। अच्छा, 100 में 100 आए? हाँ, मैथ्स में। हाँ, उसके अलावा इंग्लिश में 99, फिजिक्स में 98 और केमिस्ट्री में 97 और हिंदी में 94। इंग्लिश में भी 99 आए ना? हाँ सर। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये देखिए, कंचन जोशी हमारे साथ हैं। इनके जो पिता हैं वो एक एटीएम है, उसके अंदर सुरक्षा गार्ड हैं, खेती किसानी भी करते हैं। और ये इनकी मदर है। आपका नाम क्या है पूरा? खस्टी जोशी जी हैं। आप तो गृहिणी हैं, घर में ही हैं। और ये दादी हैं, देखो ये दादी हैं। आप दादी का नाम क्या है? गोविंदी। और ये है छोटे भाई, क्या नाम बेटा आपका? अखिलेश जोशी भी देखो हाई स्कूल में 92% अंक लाया है। तो चलिए बात करते हैं कंचन जोशी से, कंचन जोशी का यहाँ तक के सफर के बारे में। कंचन, कैसा सफर रहा है अभी तक का? हाई स्कूल में कितने मार्क्स थे? मेरे 92.2%। हाई स्कूल में भी जबरदस्त। और अभी टॉप करने के बाद कैसा, क्या कहना चाहेंगी, कैसा महसूस कर रही है, क्या लग रहा है? माता पिता बराबर में हैं? सर बढ़िया लग रहा है बस। कल सीएम साहब का फोन भी आया था। हाँ सर। धामी जी का मुबारकबाद पेश कर रहे थे। हाँ तो कल से अब तक तो तमाम यहाँ लोगों का तांता लगा हुआ है। हाँ सर। हैं? हाँ सर। कितने घंटे पढ़ाई करती है कंचन जोशी? क्या दिन रात पढ़ाई करती है? प्रेशर ले लेती है? बिल्कुल एकदम क्या करती है कंचन जोशी? सर स्कूल का तो मतलब मैं स्कूल बहुत कम जाती थी। कभी कभी स्कूल जाती थी क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए, क्योंकि मैं जेईई मेंस के लिए तैयारी करी थी स्टार्टिंग से ही, तो स्कूल जाना मेरा बहुत कम होता था। और स्कूल के अलावा मैं कोचिंग जाती हूँ, प्रथमा इंस्टीट्यूट कुसुमखेड़ा। वहाँ पे मैं रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ 11th से ही। मैंने वहीं से ही जेईई मेंस की तैयारी भी की थी। मेरे अभी जेईई मेंस में 94.94 परसेंटाइल आई है और अभी एडवांस की तैयारी कर रही हूँ। 26 मई को एग्जाम है। हरगोविंद सयाल जो स्कूल है, एसपीएम इंटर कॉलेज है, वहां पर किसको थैंक्स कहना चाहेंगे? जो रेगुलर मतलब 8th से 9th से 10th से 11th से जिन लोगों ने सपोर्ट किया, या आपके अपने इंस्टीट्यूट में किसको कहना चाहेंगे? अपने फ्रेंड्स में किसको कहना चाहेंगे जिसने आपको मतलब कभी भी डाउन नहीं होने दिया, हमेशा हौसला दिया? सर मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं सिर्फ मस्ती वाली बच्ची हूँ। हाँ, तो ऐसे कुछ स्पेशल थैंक्स 1-2 लोगों को नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन पूरी क्लास मतलब पूरे सपोर्ट में थी स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं मस्ती वाली बच्ची थी तो वो सब भी साथ में मस्ती करते थे। कितने घंटे पढ़ती है कंचन जोशी? सर पहले स्कूल, अगर स्कूल जाती हूँ तो स्कूल, 3 घंटा ट्यूशन होता है, उसके बाद 1 या 2 घंटा रिविजन बस।
अच्छा, घर में 1 या 2 ही घंटा पढ़ना है? 1-2 घंटा, स्टार्टिंग में 1-2 घंटा, फिर एग्जाम तो आते आते 2 घंटे से टॉप तक पहुंच गई कंचन जोशी। सर एग्जाम आते आते ऐसा होता है ना कि वो 1-2 घंटे 2-3 से 4 घंटे बन जाते हैं अपने आप, लेकिन स्टार्टिंग से तो 1-2 घंटा ही बस। टिप्स क्या देना चाहेगी टिप्स बस अपने इतनी जो है- साथ के बच्चों को? टिप्स बस इतनी है कि लाइफ एक ही है, एंजॉय कीजिए। एग्जाम तो होते रहते हैं हाँ सही बात है सर, एग्जाम तो होते रहते हैं, और एग्जाम अगर आप एंजॉय करते करते अपनी सारी एक्टिविटीज को पूरा करें तो एग्जाम भी आपके बहुत अच्छे ही जाएंगे। प्रेशर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए बिल्कुल एग्जाम में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं प्रेशर। मैंने सर एक दिन एग्जाम से घर आके कभी पेपर रीचेक भी नहीं किया। अच्छा, पेपर रीचेक नहीं? हाँ, अच्छा, तो कभी भी रीचेक भी नहीं किया आने के बाद? नहीं सर। चलिए, तो कंचन जोशी के वालिद साहब से यानी कि पिताजी से बात करते हैं। उनके पिताजी हमारे चैनल को अक्सर देखते भी हैं और हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जोशी। धर्मेंद्र जोशी जी, क्या कहेंगे बेटी ने इतना बड़ा नाम रोशन किया है, आपका भी, घर का भी, मोहल्ले का भी और इस शहर का भी? हाँ, उम्मीद तो थी, मेरिट में तो आई, लेकिन नंबर 1 आ गई तो बहुत ही बढ़िया हो गया। मतलब आपको लगता था, भरोसा था आपको मेरिट में आ जाएगी बेटी? अरे वाह। क्या बनाना चाहते थे बेटी को? अब हम क्या, जो ये पढ़ना चाहेगी हम तो उसमें सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि क्या मुझे बात। ये बनना है। बनना क्या है कंचन जोशी? इंजीनियर ही बनना है, यही सपना है पहले से ही? चलिए, मम्मी जी से बात करते हैं, वालिदा जी से। क्या नाम है आपका पूरा? खष्टी जी, कैसे सपोर्ट किया बेटी का जो इस मुकाम पर आई है बेटी आज? सर सपोर्ट तो मैंने इसका पूरा करा। मैं इससे न कभी घर का काम कुछ न कराती हूँ, न कभी कर कहती हूँ। ये पढ़ती तो मैं इसका पूरा साथ देती हूँ। ये बाहर से अगर आवाज आएगी तो मैं दरवाजे खिड़की बंद करके इसका साथ देती हूँ। अच्छा, तो बेटी कब कब पढ़ती थी? दिन में, रात में, कभी भी, हमेशा पढ़ती थी? ये क्या था? बेटी रात को पढ़ती थी ज्यादा, दिन में सोई रहती थी, रात को पढ़ती थी। घर में लड़कियों को तो काम भी बहुत होते हैं, काम वाम भी। मैंने इससे कभी एक बर्तन नहीं उठाया आज तक। बाकी बेटिया साथ में है, आप पूछ लीजिए, मैंने इसे एक बर्तन यहाँ से वहाँ नहीं उठाया आज तक। हाँ, बाकी इसका और अपना कभी डांस करेगी, कभी कुछ करेगी, कभी मेहंदी लगाएगी, उसी में अपना व्यस्त रहती थी। मतलब मस्त रहना है, पढ़ना भी है लेकिन मस्त भी रहना है। हाँ, डांस भी करेगी, मेहंदी भी लगाएगी, ड्राइंग भी करेगी। इसका ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ने में रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। हर चीज में मस्त रहती थी, खुश मिजाज। कंचन जोशी के माता पिता से हमने बात की। कंचन जोशी का छोटा भाई है, कंचन जोशी की ही तरह वो भी ज़हीन है पढ़ने लिखने में, और 92%, 92% नंबर आए थे कंचन जोशी के, लेकिन वही दोहराया है उसके छोटे भाई ने। हम बात करते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? अखिलेश जोशी। अखिलेश जोशी, कितने प्रतिशत नंबर आए आपके? 92.4। क्या बात है, इतने नंबर कैसे आए? 92, मेरे भी नहीं आए थे इतने तो थोड़ा पढ़ के। थोड़ा पढ़ के आ गए, वाह भाई वाह। कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके? सब्जेक्ट तो सारे ही थे। जैसे अनिवार्य सब्जेक्ट कौन कौन से थे बताइए? मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, 100% 100 नंबर आए किसी में? ना, कितने कितने आए नंबर आपके? मेरे मैथ्स में 92, साइंस में 94, एसएसटी में भी 94, इंग्लिश में 89, और हिंदी में मेरे आए 93। 93। तो कितने कितने घंटे पढ़ते थे बेटा? कौन से विद्यालय में पढ़ते थे आप? मैं हरगोविंद। हरगोविंद। दोनों भाई बहन वहीं पढ़ते थे ना? सपोर्ट करती थी कंचन जोशी आपको? छोटे भाई हैं आप, हाँ सब बताती होगी कहीं कोई प्रॉब्लम आती होगी तो? हाँ। कंचन लड़ती तो नहीं है बड़ी बहन फिर? हैं, आप तो नहीं लड़ते उनसे? अब थोड़ी लड़ाई तो हो ही जाती है। थोड़ी थोड़ी लड़ाई हो जाती है, ठीक है। हाँ, भाई बहनों का वो लड़ाई नहीं है, प्यार है वो, है ना? हमें भी होता है, प्यार है। तो अभी क्या बनना है आपको, ये बताइए। आपके भी 92% आए हैं भाई। इंजीनियर। इंजीनियर ही बनना है? हाँ। इंजीनियर इसलिए बनना है कि कंचन को भी इंजीनियर बनना है? ना, अपनी चॉइस है। कहीं कंचन ना बदल दे फिर अब कुछ? कोई बात नहीं। कंचन फिर चलो, पिताजी को और माता जी को क्या कहना चाहेंगे? दादी जी भी हैं, क्या इनके कारण हो पा रहा है ये सब? हाँ, सपोर्ट पूरा था। सपोर्ट पूरा है। क्या कहना चाहेंगे अपने जैसे जो बच्चे हैं उनसे, क्या कहना चाहोगे अखिलेश? मतलब कैसे पढ़ें, इतने नंबर उनके कैसे आ सकते हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके उतने नंबर नहीं आए होंगे, टिप्स दे सकते हैं आप उनको, क्या करना चाहिए? बस पढ़ते रहना चाहिए अपना। अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, मतलब ये है।
अच्छा, स्पोर्ट्स में किसी में रुचि है, किसी खेल में रुचि है आपकी? किस में? क्रिकेट और फुटबॉल। क्रिकेट और फुटबॉल। और कंचन जोशी का किस खेल में रुचि है? सर मैं तो सारे गेम खेलती हूँ, ये भी खेलता है, मैं भी, हम लोग खेलते हैं पूरा, मतलब वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो। मैं पहले सर इंटर स्कूल खेलती भी थी, पर दूसरे ये स्कूल में आने के बाद यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं थे, मतलब यहाँ पे गेम्स वगैरह का इतना है नहीं ना, तो फिर छूट गया वो। चलिए देखिए, ये देख रहे हैं अखिलेश हैं, उनके फादर हैं, कंचन हैं, और इधर ही हमारी दीदी हैं, लेकिन ये सब हैं दादी से। दादी के पास चलते हैं। दादी, खबर 7 के लाइव पर बड़ा स्वागत और इस्तकबाल है। बच्चे तरक्की कर रहे हैं, कैसा देखते हैं इस तरक्की को? आपको अच्छा लग रहा होगा? बहुत बढ़िया। आपने यही सोचा होगा कि आपकी जो पीढ़ियां हैं, बच्चे हैं, वो यही कर रहे हैं? हाँ, बहुत खुशी हो रही है मेरे को। क्या कहना चाहेंगे इनको? क्या बनाइए, क्या करना चाहिए इनको? जो बने अपने मन से अपना आगे ही बढ़े, ओए होए। भगवान से यही प्रार्थना है मेरी। तो देखो, आंखें भर आई हैं दादी की। और कोई भी दादी या कोई भी दादा हैं? नहीं सर, वो लास्ट ईयर एक्सपायर हुए। लास्ट ईयर एक्सपायर हुए दादा, तो दादाजी नहीं हैं, लेकिन दादी जी ने फिर दादा का भी फर्ज निभाया होगा और अपने बेटे को भी प्यार किया होगा, फिर अपने पोती पोते को भी। और उनकी थोड़ा आंखें भर आई हैं। हालांकि सोचती हैं कि, कहते हैं असल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। बड़ी पुरानी एक कहावत है कि बेटे से भी ज्यादा अब ये जो पोती पोते हैं, इन पर प्यार आता होगा। ठीक है, तो चलिए, मुबारकबाद। और दादी देखिए, हमारा ये बिल्कुल खुशी के आंसू हैं, ये जरूर। तो साथियों देखिए, हम लोग बात करा रहे थे कंचन जोशी, उनके छोटे भाई से। उनके भी 92% अंक आए हैं, उनकी मदर से, उनके फादर से, और घर की जो हेड हैं वो हैं दादी। तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे कंचन जोशी से और उनके परिवार से, और हमने कोशिश की कि जीवन में आखिर उन्होंने किस तरह से आगे बढ़े और उनके जो संग साथ के बच्चे हैं वो किस तरह आगे बढ़ सकते हैं, उनके लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे थे। एक आखिरी पैगाम हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। आखिरी पैगाम कंचन से। एक्चुअली नेट हमारा परेशान कर रहा है थोड़ा घर में अंदर, तो कंचन से हम आखिरी एक पैगाम लेने की कोशिश करेंगे। क्या पैगाम है, क्या मैसेज है सबके लिए? सर बस इतना ही मैसेज है कि ज़्यादा प्रेशर लेके ना पड़ें, बिल्कुल अपनी सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को बिल्कुल अपने साथ रखें और पढ़ते रहें। बिल्कुल कॉन्सेप्ट, मतलब आप अगर रूट्स पे फोकस करें तो सर मतलब पेड़ तो अच्छा होगा ही अगर रूट्स अच्छी हैं तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दें, बस इतना ही कहूँगा। चलिए, हमारी दुआएं, नेक दुआएं, शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो ये देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कंचन जोशी, जिसने कि हल्द्वानी का नाम रोशन किया है और प्रदेश का भी। प्रदेश में टॉप आई हैं संयुक्त रूप से। पीयूष खोलिया हैं अल्मोड़ा के हैं पीयूष खोलिया, उनके साथ ही ये भी टॉपर आई हैं। 488 इनके अंक आए हैं। तमाम टिप्स इन्होंने दिए और बताया कि मस्ती के साथ पढ़ना है, प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना है। इंजीनियर बनना चाहती हैं, छोटे भाई का सपोर्ट करती हैं। छोटे भाई के भी हाई स्कूल में 92% इनके अंक आए हैं। आप इनको मुबारकबाद दीजिए, हमारी इस लाइव कवरेज को आगे बढ़ाइए। तो साथियों, आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और यहाँ इस समय हम जो खड़े हैं, ये कुसुमखेड़ा चीनपुर में हम लोग खड़े हैं। इनके फादर खेती बाड़ी करते हैं, सुरक्षा गार्ड हैं एक ATM में। तो चलिए साथियों, हमारा सलाम हमारे उन बच्चों को मुबारकबाद जो पास हुए हैं, और जो कुछ बच्चे फेल हो गए हैं उनको निराश नहीं होना है। पास फेल जीवन में लगा रहता है, आपको कोशिशें करती रहनी है और कहीं भी निराश नहीं होना है। कंचन ने बेहतर किया है, उसको सीखकर आगे बढ़ने की जरूरत है। उन सब को भी जो इस जिले के अंदर टॉप आए हैं, इस प्रदेश के अंदर टॉप आए हैं, उन सब को भी हमारी ओर से मुबारकबाद।